सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संस्कृति की बात करती है। तो क्या यह संस्कृति है ऐसे देवी देवताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या यह आपकी विचारधारा है जिस विचारधारा का आप जिक्र करते हैं? क्या आप हिंदुत्व की विचारधारा की बात करें तो क्या यह हिंदुत्व का सम्मान है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या यह भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी? भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाले शब्द हैं? क्या भारत को आप कहते हैं सनातन संस्कृति है, यह सनातन संस्कृति के शब्द हैं? विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक सिक्की है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम बट रिपीटिंग ऑफ अ मिस्टेक इज अ क्राइम। मुद्दे पर बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मैं बात करूंगा। आपने वो सुना है ना, बच्चा जब उसके मुख से गाली निकल जाती है। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है। मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। गाली भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। आपने वो स्टेटमेंट सुना बच्चे का? उसी बच्चे का स्टेटमेंट एक विधायक है जिनके ऊपर पूरा सूट करता है, और वो विधायक के साथ साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक सिक्की है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। और सोचने वाली बात है, उस बच्चे का तो एक बार निकला था, इनके तो बार बार निकल रहे हैं। बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, उससे क्यों संपर्क करेंगे? एक और तथ्य की बात कर रहा हूं आपको, जो जिस स्टेटमेंट की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगर यही स्टेटमेंट कांग्रेस के किसी पदाधिकारी या किसी व्यक्ति ने यह बयान दे दिया होता तो अब तक न जाने भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम और सारे विधायक, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सब बाहर निकल करके बोल रहे होते हैं ये अपमान है, हिंदुओं के खिलाफ बोला गया है ये। और जब आपके विधायक बोल दिए, तब जब आपके ही विधायक ने सरेआम वहां पर बोल दिया तो वहां बैठे हुए नेता हंस रहे हैं। उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक सिक्की है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। देवी देवताओं का यह अपमान नहीं है कि इनको पटाया, उनको पटाया, उनको पटाना पड़ेगा। और जिस देवादिदेव महादेव की चर्चा लोग करते हैं, उत्तराखंड में लोग आते हैं दर्शन करने, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं हर जगह, उन लोगों के लिए भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे लेकिन महिलाओं को समान तरीके से बोल नहीं सकते, तो महिला सशक्तिकरण किस बात का? आखिर क्या बोला? आप सोच रहे होंगे क्या बोला उन्होंने, तो डायलॉग आपने पहले ही सुन लिया होगा कि अगर लक्ष्मी चाहिए, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। ये क्या शब्द है? ये शब्द बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। पटाओ शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप अपने परिवार में भी पटाओ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसी से आशीर्वाद चाहिए तो आप अपने घर में पटाओ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सोच करके देखिए, किसी ये पार्टी की बात नहीं है, व्यक्ति के विचारधारा, व्यक्ति के सोच की बात है। और पार्टी इसलिए फंसती है क्योंकि पार्टी का बयान अभी तक इस विषय में कुछ नहीं आया। पूरी पार्टी को भी इस बात को लेकर के माफी मांगनी पड़ेगी कि हमारे विधायक ने गलत बोला, अपशब्द बोला, अपमान किया। लेकिन नहीं, पार्टी अपने विधायक को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री जी अपने विधायक को पूरे बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यही बात किसी और दल के नेता ने बोला होता, विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, किसी दल के छोटे से कार्यकर्ता ने बोला होता, तो न जाने कौन कौन सी धाराएं, न जाने कौन कौन सी बातें और न जाने कौन कौन सी
जो कहानियां निकल करके आती कि इन लोग का तो काम रहा है देवी देवताओं का अपमान करना। आप कांग्रेस के किसी विधायक ने बोल दिया होता तो आप उसको आप ऐसे बोलते, बसपा के किसी व्यक्ति ने बोला होता उसको आप ऐसा बोलते, आम आदमी पार्टी ने बोला होता तो आम आदमी पार्टी को बोलते। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है हिंदुत्व के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। तो देवी देवताओं का यह सम्मान है। बंशीधर भगत जी जो कि विधायक है काला ढूंगी के, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या यह सम्मानजनक शब्द है? क्या यह हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके से पुकारने, इस तरीके से संबोधित करने का शब्द है? इस विषय को लेकर के क्या अभी तक किसी भी मंत्रालय ने, किसी मंत्री ने, उत्तराखंड के किसी भी मंत्री ने क्षमा मांगी है? और हंस रहे हैं पीछे स्टेज पर बैठ करके, पीछे बैठे हुए स्टेज पर बाकी नेता खुलेआम हंस रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कर दी बच्चे ने हमारे। बच्चा क्यों कहा मैंने, पता आपको? उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, तजुर्बे से बड़ा होता है। कोई उम्र से बड़ा नहीं हो गया, अनुभव से बड़ा होता है। और अनुभव इनका कैसा है? बच्चों वाली। याद है आपको कि इंदिरा हृदय जी के लिए उन्होंने क्या कहा था? बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया था। तब भी उन्होंने कहा था जुबान फिसल गई। बहुत से विधायक मेरे संपर्क में, अरे बुढ़िया किससे बात करेंगे। फिर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड हो रहा है कि फिर से जुबान फिसली। जुबान फिसली नहीं, ये संस्कृति है। जब आप किसी व्यक्ति के बयानों को लेकर के उसकी संस्कृति का बखान करते हैं, उसके व्यक्तिगत सोच का बखान करते हैं, पार्टी के व्यक्तिगत सोच का बखान करते हैं, तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये क्या है? ये विधायक जी की, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की यह सोच है। यह जुबान नहीं फिसली। जुबान कैसे फिसल सकती है? बार बार जुबान फिसलेगी। 4 बार मैं भी कुछ अपशब्द बोलूंगा, कहूंगा जुबान फिसल गई। अगर किसी और दल का व्यक्ति कुछ गाली दे दे, बोल देगा मेरी जुबान फिसल गई, छोड़ देंगे? तो छोड़ते रहिए, नहीं तो सजा किसी को मत दीजिए। सजा मत दीजिए, क्यों सजा देते हैं आप? लेकिन जुबान फिसल गई। सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संस्कृति की बात करती है, तो क्या यह संस्कृति है ऐसे देवी देवताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या यह आपकी विचारधारा है, जिस विचारधारा का आप जिक्र करते हैं? क्या आप हिंदुत्व की विचारधारा की बात करते, तो क्या यह हिंदुत्व का सम्मान है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? क्या यह भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी? भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाले शब्द हैं? क्या भारत को आप कहते हैं सनातन संस्कृति है, यह सनातन संस्कृति के शब्द हैं? क्या यह सनातनी के भाषा है? सोचने वाली बात है। और अब भी सारे विधायक, सारे मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, आरएसएस की पूरी टीम बैठी हुई है और अभी तक इसको लेकर के कोई शब्द, कोई माफी इस तरीके से नहीं मांगा गया। सोशल मीडिया पर बात तो वायरल हो रही है। कांग्रेस ने कुछ समय पहले हरिद्वार जिले में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिला पंचायत के कार्यों को लेकर के, जिला पंचायत में चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर के। और वहां पर एक बाबा आते हैं, बाबा को हटा देते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वो सोशल मीडिया पर तुरंत बीजेपी के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेकिन अपने द्वारा की गई गलती को वायरल नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो जितनी, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है कि उसकी गलती का आप बखान करेंगे, अपनी गलती का आप बखान नहीं करेंगे। और या तो आप काम कर लेंगे, या अगर कांग्रेस का व्यक्ति कुछ बोल देता तो क्या करते आप? क्या करते? दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या करते ये लोग? और कांग्रेस पार्टी के उसी व्यक्ति को अगर बीजेपी में ले लेते तो पाप सारे धुल जाते, समस्या सारी खत्म हो जाती, विरोध का समर्थन हो जाता। नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। हार्दिक पटेल को भी लिया इन लोगों ने। हार्दिक पटेल वही जो मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बोला। तो चरित्र कहां है भाई? ये राजनीतिक चरित्र कहां हुआ? क्या यही राजनीतिक चरित्र आप दिखाना चाहते हैं? आगे आने वाली जनरेशन को यही राजनीतिक चरित्र दिखाना चाहते हैं? क्या यही सच्चाई का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? अरे आप जैसे लोगों को देख करके बच्चे सीखते हैं। आप जैसे लोगों को बच्चे देख करके बच्चे खुद सोचते हैं कि हम लीडर बनेंगे।
लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आप बच्चों को सिखाएंगे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाएंगे आप? और अगर आप ऐसे सिखाते हैं तो माफ कीजिएगा, आप सिखाने योग्य नहीं है। दोबारा पढ़ाई कीजिए, जाकर के दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप शहरी विकास मंत्री, शहर के विकास को छोड़िए, बुद्धि के विकास के विचार, बुद्धि के विकास पर विचार कीजिए। विचारों के उत्थान पर विचार कीजिए। हम कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। ये देवभूमि है, देवों का सम्मान है। देवों का, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, फिर भी देवों का सम्मान इस तरीके से करेंगे आप? देवभूमि की उपमा को आपको नहीं लगता कि आप कलंकित कर रहे हैं? फिर से आप आएंगे और कहेंगे जुबान फिसल गई। तो भाई आप इतना स्लोप क्यों बना रखा है आपने जुबान पे, आपने जो बार बार फिसल रही है? या फिसलना आपको आ गया ज्यादा? सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री अब क्या करेंगे? सांस्कृतिक विभाग क्या करेगा इस विषय को लेकर के? क्या सांस्कृतिक विभाग का भी संस्कृति की जो शब्द हैं, जो भावनाएं हैं, वो अभी पुष्पवित पल्लवित नहीं हुए क्या? उसका भी अंकुरण नहीं हुआ क्या? उसको इतनी समझ में नहीं आई क्या कि यह गलत है, संस्कृति के खिलाफ है? संस्कृति के विकास को लेकर के बात करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि की हम उपमा देते हैं। उत्तराखंड में आकर के ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शिव जी के लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाग लपेट दिया, सांप लपेट दिया। कौन से संस्कृति? ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आप हिंदुत्व की बात करेंगे, ऐसे आप सनातनी कहलाएंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके आप उत्तराखंड को सांस्कृतिक प्रदेश बनाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति ऐसे ही समझ में आएगी, ऐसे ही नजर आएगी। और माफ कीजिएगा, बार बार जुबान नहीं फिसलती। मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम। कभी गलती हो जाती है, वो अपराध नहीं है। मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, बट रिपीटिंग ऑफ अ मिस्टेक इज अ क्राइम। आप बार बार ऐसे महिलाओं का अपमान करेंगे। देहांत हो चुका है इंदिरा हृदय को, उनको लेकर के आपने अब शब्द बोले। आज आप देवी देवताओं को लेकर के बोल रहे हैं। ये आप माफ कीजिएगा, ये संस्कृति सनातनियों की तो नहीं रही है, लेकिन आपकी संस्कृति जरूर कहलाएगी। बंशीधर भगत जी, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सोच है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आकर के इस शब्दों का खंडन करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए कि यह गलती हुई है। गलती को स्वीकार कीजिए। गलती को स्वीकार करेंगे तो कम से कम आप उत्तराखंड के अस्तित्व, उत्तराखंड की अस्मिता के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चुनावी प्रक्रिया में आप जो करते हैं करते रहिए। यहां पर भी हर जगह आप इस तरीके का अपमान करेंगे, हर जगह इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये जन भावनाओं के खिलाफ है। और जन भावना, माफ कीजिएगा, जन भावनाएं बदलती भी हैं। सत्ता में आने का कोई अहंकार ऐसा नहीं होता कि किसी भी शब्दों का कभी भी कोई प्रयोग कर ले। दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, गलत बोलेगा तो सुनेगा भी गलत। और मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो पूरी पार्टी को आकर के माफी मांगनी चाहिए, अपने विधायक की तरफ से, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री की तरफ से जरूर आकर के माफी मांगनी चाहिए। देखना यह होगा कि वास्तव में आकर के मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के 2 शब्द लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, और सांस्कृतिक विभाग के लोग आकर के लिखते हैं नहीं लिखते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। क्या अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसके संदर्भ में कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लेकिन ये इस पर कोई राजनीति होनी नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन अपमान जन भावना का अपमान है, जनता की उन भावनाओं का जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की विरासत, उत्तराखंड की जो और पूरे देश की जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान है। और उसके अपमान को लेकर के आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जुबान फिसलने वाला शब्द नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जुबान फिसली ये शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना। जुबान एक बार फिसलती है, बार बार फिसल जाएगी क्या? तो इतना बोलते क्यों भाई? ज्यादा बोलोगे जुबान फिसलेगी। स्लोप बहुत है जुबान पे, लेकिन बार बार ऐसा होना सोचनीय विषय है। वो कहावत है ना, जब हम पढ़ाई किया करते थे,
जब आपने भी पढ़ाई की होगी, जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने पढ़ाई की होगी, भाई तोल मोल के बोल, बचपन से पढ़ाया गया तोल मोल के बोल। और जब आपको हजारों लोग सुन रहे हो तो जैसे सुनार होता है तो सुनार के तराजू वाले सेगमेंट्स को तोलिए। एक बड़ा तराजू होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा। सुनार जैसे तौलता है, सोने की कीमत को तौलता है, वैसे अपनी जुबान को तौलना पड़ेगा। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, आप एक नेता बन जाते हैं, एक विधायक बन जाते हैं, आप जन नेता बन जाते हैं, आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो उस दौरान आपको अपनी जुबान इस तरीके से तौलनी पड़ेगी। और निकल गई मुंह से ऐसा कहना बंद कर दीजिए। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, सरकार हो और आरएसएस विंग संगठन हो, उन सभी लोग को कहीं ना कहीं इन शब्दों को लेकर के माफी मांगनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आपके विधायक ने जो कहा वो गलत कहा। ये सिर्फ जुबान फिसलने तक ही नहीं है, ये बार बार जुबान फिसलना ठीक नहीं है। दोस्तों, आप इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो विधायक जी ने जो शब्द बोला है, इस शब्द को लेकर के विधायक जी को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, मंत्रियों को क्या करना चाहिए, बाकी विधायकों को क्या करना चाहिए, और साथ में पूरे बीजेपी को, जो उत्तराखंड की विंग है, उसको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इनको निष्कासित करेंगे, हटाएंगे, क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और ऐसे तमाम विषयों को लेकर के बार बार हम आपके पास आते रहेंगे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।